हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल द माइक्रोबियल वर्ल्ड में। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव शंकर और आज के हमारे इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जो है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम माइक्रोबायोलॉजी को मेनली दो ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं, जैसे प्योर माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि प्योर माइक्रोबायोलॉजी आर दोज इन विच साइंटिस्ट स्टडी ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द सोल पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम बेटर। इसमें क्या है कि जब हम किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल स्टडी कर लें, कंप्लीट स्टडी कर लें और उसके बारे में जान लें कि वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल क्या है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और उसके सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या न्यूट्रिशन लेता है। तो जो तमाम चीज़ें जब हम उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, जैसे कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच डील विद द एप्लीकेशन of microorganism in the field of science for the production of human beneficial products such as medicine, antibiotic, vaccine, enzymes, etc. इसमें क्या है कि जब हम उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में और उसके हेल्प से क्या करें हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो ह्यूमंस के लिए हैं, मेडिसिन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा, उसका हम प्रोडक्शन कराएं, तो उसको हम कहाँ स्टडी करते हैं? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्योर माइक्रोबायोलॉजी को और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर हमने उनको डिवाइड कर दिया है 8 पार्ट्स में। जैसे कि प्योर माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, निमेटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, ये आते हैं। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, एक्सो माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो कुछ तो आप लोग को नाम से क्लियर हो रहे होंगे कि वायरोलॉजी में जैसे क्या हम स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या क्या चीज़ें स्टडी कर रहे हैं किस हेडिंग के अंतर्गत, तो वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा देख कर ही कि हमको क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि जैसे वायरोलॉजी में और अदर में हमको क्या क्या पढ़ना है। सो वायरोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी concerned with the study of the biology of viruses and viral diseases. Unlike most of the other organisms which are either described as being unicellular or multicellular, viruses are acellular microbes with simple structure and need host cell to multiply. वायरोलॉजी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, हम वायरस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। और वायरस को तो आप जानते हैं ये क्या होता है, ए सेलुलर माइक्रोब्स होता है जो कि सिंपल स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जो कि नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देता, जिसको देखने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जान सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि ये जो वायरस होता है इसको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, तो हम वायरोलॉजी में क्या करते हैं, वायरस के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। ठीक, दूसरा है बैक्टीरियोलॉजी। Bacteriology is the branch of microbiology concerned with the study of bacteria. This branch is further divided into a number of specializations including marine bacteriology, sanitary bacteriology,
industrial bacteriology, agriculture bacteriology, and systematic bacteriology, among others. Here, this branch of microbiology gives focus to such aspects as type of bacteria and their characteristics, disease, and application, among others. बैक्टीरियोलॉजी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उन पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, तो उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करेंगे, वो डिजीज़ कौन सा कॉज करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम डिफरेंट बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बैक्टीरियोलॉजी के अंडर करते हैं। थर्ड है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी is concerned with the study of fungi which are eukaryotic in nature, found in many types of environment. The different types of fungi, mold and yeast can be highly beneficial or harmful. माइकोलॉजी भी क्या है, वो भी माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, फंगस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। ये भी कई सारे टाइप के पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, और जैसे मोल्ड और यीस्ट जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल में जैसे कि एगारिकस एक ऐसा फंजाई होता है जिसको हम इडेबल फंजाई कहते हैं, और हार्मफुल में जैसे होता है एमेनिटा जो कि कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है, उसको हम ईट नहीं करते हैं, वो नॉन इडेबल होता है फंगस। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम माइकोलॉजी में डिटेल में स्टडी करते हैं किसके बारे में, फंजाई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। Phycology is the branch of microbiology concerned with the study of multicellular organism, that is, different type of algae that can be found in different types of environment. While they may exist as small microorganisms found floating in the ocean, some algae grow to form large seaweeds found in the aquatic environments. Apart from being part of the food chain, algae are also involved in the production of oxygen, which make them important in microbiology. माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में हम फाइकोलॉजी ब्रांच को भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो एल्गी हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एल्गी मोस्टली सभी जगहों पर पाया जाता है, वाटर का कॉन्टैक्ट जहाँ भी होता है ये वहाँ पर क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। एल्गी जो है वो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, जिस वजह से हम इनको फूड चेन में क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। पैरासिटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। द मोस्ट पार्ट ऑफ पैरासिटोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द organisms found in three major groups including protozoa elements and arthropoda vectors. इम्यूनोलॉजी में क्या है, इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम. इट हैज़ बीन one of the most important area of study since the 18th century, whose efforts are directed towards enhancing the immune system to protect the body from diseases. पैरासिटोलॉजी जो है वो भी माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो पैरासाइट होते हैं वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए।
और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। और इम्यूनोलॉजी में क्या है कि इम्यूनोलॉजी भी जो है माइक्रोबायोलॉजी की ही ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं, जो क्या करता है हमारे बॉडी में पाया जाता है और बाहर से आने वाले एंटीजन इन जो होते हैं उनसे लड़ने में हमारे बॉडी की हेल्प करता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी concerned with the study of multicellular nematodes, also known as roundworms. Nematodes include a variety of environments on Earth. They can be found in soil, mud, sands, mountains, etc. According to studies, nematodes are some of the most abundant organisms on our planet. Nematodes has allowed for the classification of these worms based on their general morphology as well as whether or not the caused disease etc. निमेटोलॉजी जो है वो भी माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म निमेटोड्स के बारे में। इनको हम राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। ये जो है फ्री लिविंग फॉर्म में सॉइल, मड, सैंड, माउंटेन्स एंड एक्सेट्रा अदर प्लेसेस पे पाए जाते हैं, और कभी कभी ये पैरासाइट फॉर्म में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट पर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी, the study of protozoans. The science had its beginning in the latter half of the 17th century when Antony van Leeuwenhoek of the Netherlands first observed protozoans by means of his inventions, the microscope. प्रोटोजोलॉजी जो है वो भी माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फिर 17वीं सेंचुरी के आसपास हमने इनके बारे में जाना एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के हेल्प से। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्टली इन प्रोटोजोन्स को ऑब्जर्व किया था अपने हैंडक्राफ्ट माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जिसमें उन्होंने कुछ प्रोटोजोन्स को देखा और उनको एनिमलक्यूल नाम रख दिया। इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नाम भी देते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्टली माइक्रोस्कोप के हेल्प से ऐसे लिविंग क्रिएचर्स को ऑब्ज़र्व किया जो कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। इनको हम फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोटोजोन्स को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में भी हम अंडर डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि स्टडी रिलेटेड टू द माइक्रोब्स दैट कॉजेज डिजीज़, देयर डायग्नोस्टिक्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ड्रग डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑल माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, हम उनका डायग्नोस कैसे करेंगे, ठीक है, उनसे बचने के क्या उपाय हैं, ठीक है, और ड्रग डिज़ाइनिंग्स, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक। और अगर हम फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें स्टडी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब्स कॉजिंग फूड स्पॉइलेज, फूड बॉर्न इलनेस, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय माइक्रोब्स एंड फर्मेंटेशन। इसमें क्या है कि हम फूड का प्रिजर्वेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, फूड को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और किसी माइक्रोब्स के वजह से जो फूड स्पॉइलेज होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फूड बॉर्न इलनेस, जैसे फूड से जो ऑर्गेनिज्म फूड पे ग्रो करेंगे वो कौन सी बीमारी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स की हेल्प से, एंड फर्मेंटेशन।
नेक्स्ट है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या है कि हम स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रॉप्स, सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल बाय माइक्रोब्स, माइक्रोबियल डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट डिजीजेस, यील्ड इम्प्रूवमेंट्स एक्सेट्रा। इसमें हम उन माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जो सॉइल में पाए जाते हैं और वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और वो माइक्रोब्स का रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे, ठीक है, वो प्लांट से किस तरीके से रिलेशनशिप शो करता है। फिर हम माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट के भी बारे में जानेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट को माइक्रोब्स जो है वो डिकम्पोज करते हैं, प्लांट में कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। तो ये हो गया एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की बात। अब हम करेंगे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या है, स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल यूजफुल माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, विटामिन्स, केमिकल्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि हम उन यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ, अल्कोहलिक बेवरेज के, विटामिन्स के, केमिकल्स के, प्रोटीन, हार्मोन एंड एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम इन यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में कहाँ स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, जहाँ पे हम इनके हेल्प से क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रिजर्वेशन, स्टेरिलाइजेशन एक्सेट्रा, लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, विटामिन्स, एंजाइम एक्सेट्रा। इसमें हम क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में, ठीक है, और कैसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, ये तमाम चीज़ें, और एंटीबायोटिक, वैक्सीन, विटामिन, एंजाइम, इन सब का प्रोडक्शन, ये सब हम कहाँ स्टडी करेंगे, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। और अगला है एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। Aquatic microbiology is a diverse and expansive field that focuses on studying the interaction and dynamics of microorganisms in various aquatic ecosystems, including ocean, lakes, rivers, and other water bodies. तो जो एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव और डाइवर्स फील्ड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ओशियन, लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज़ के साथ साथ जो डिफरेंट एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो संबंध होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। एक्सो माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि एक्सो माइक्रोबायोलॉजी और एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस। इट सीम्स फ्रॉम एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट incorporates both microbiology and astrobiology। इसमें क्या है कि हम जो आउटर स्पेस में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं या हो सकते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स एंड आवर एनवायरनमेंट include microbial ecology, geochemical microbiology, interaction of microbes, earth material, bioremediation, जिसमें हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि हम जो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनके और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानते हैं, ठीक है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स के बारे में, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आगे आप मेरे वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है।